यार सिम की तो खैर है, पर उसमें जो कॉन्टेक्ट्स है ना वो बड़े अहम थे यार। सिम गुम हो गई है और अब कॉन्टेक्ट्स का क्या करूं यार, बड़े दोस्तों के नंबर थे उसमें। जी, तो आपको इस तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कॉन्टैक्ट को परमानेंटली किस तरह सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहे अपनी सिम बदलें या अपना मोबाइल बदलें, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके पास रहेंगे। और वो तरीका है कि आप अपनी जो अपने कॉन्टैक्ट्स है उनको अपनी जीमेल की आईडी में किस तरह सेव कर सकते हैं। जीमेल की आईडी में सेव करने का फायदा ये होगा कि अब आप अपने किसी भी डिवाइस के ऊपर जब आप अपनी जीमेल की आईडी लगाएंगे तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सेव हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप अपनी डिवाइस चेंज करें, सिम चेंज करें, एक दफ़ा आपने अपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो सेव कर लिए, वो आपके सारी उम्र वहाँ पे सेव रहेंगे और आप इस परेशानी से बच जाएंगे कि यार अब मैंने डिवाइस चेंज करनी है, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पे किस तरह लेके आऊँ, या मैंने सिम नहीं ली है और पुराने सिम में जो कॉन्टैक्ट्स थे वो मैं नई सिम में किस तरह लेके आऊँ। और आप इन झंझटों में पड़े रहेंगे कि यार क्या से क्या करें। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। और आपको पता ही है यार, इल्म बांटना भी एक सदका जारिया है, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को जीमेल के ऊपर कैसे सेव कर सकते हैं और हम अपने न्यू कॉन्टैक्ट्स जो सेव करते हैं उनको डायरेक्टली जीमेल के ऊपर किस तरह सेव कर सकते हैं। ये हम लोग जो ऑप्शंस आजकल मोबाइल में होती है, लेकिन हम लोग जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, हमको पता नहीं होता या हमारा उधर ध्यान नहीं जाता कि हम जीमेल के ऊपर किस तरह सेव करें। तो अब जो है एंड्रॉयड मोबाइल में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप डायरेक्टली जीमेल के ऊपर ही सेव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को। ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी सेव हैं, एक सिम में है और दूसरा फ़ोन मेमोरी में है। अगर हम डायरेक्टली जीमेल में अपना कॉन्टैक्ट्स न्यू कॉन्टैक्ट जो है वो सेव करना चाहें तो उसके लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऑप्शंस यूज़ करनी चाहिए। तो न्यू कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आप देखें क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के नीचे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं और उनके ऊपर एक डाउन एरो का साइन बना हुआ है। वहाँ पे हम टैप करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। हमारा जीमेल आईडी, कोई भी आपकी आईडी जो लगी हुई है आपने अकाउंट में ऐड की हुई है, उसके बाद फ़ोन कॉन्टैक्ट्स और सिम, ये ऑप्शंस होती हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ोन कॉन्टैक्ट सेट होता है। हम लोग जो है वो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में ही अपने कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ कि हम जीमेल में डायरेक्टली यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी आईडी पे टैप करें और देखें आपकी आईडी ऊपर सेलेक्ट हो गई है। अब आप कोई सा भी नाम उसको दे के अपना कोई सा भी नंबर यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपका नंबर जो है वो डायरेक्टली जीमेल की आईडी में आपके सेव हो गया है। अब हमने चेक करना है कि हमारा ये कॉन्टैक्ट वाकई वहाँ पे सेव हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम ऑप्शंस में जाएंगे। कॉन्टैक्ट की ऑप्शंस जो हैं वो हर डिवाइस में डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मोर लिखा आ रहा है, लेकिन कुछ डिवाइसेस में मोर नहीं होता और ये यहाँ पे नीचे है और कुछ डिवाइसेस में ये ऊपर वाली साइड पे होती है। तो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स वाली ऑप्शन पे टैप करूँगा और डिस्प्ले प्रेफरेंसेस में जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, ऑल कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, सिम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो वाली, और आपकी जीमेल की आईडी अगर आपने कोई भी लगाई हुई है। तो मैं जीमेल वाली आईडी पे टैप करूँगा और ये देखें जो अभी मैंने कॉन्टैक्ट जो डायरेक्टली जीमेल पे सेव किया है वो वहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। तो उसके बाद हम दोबारा से डिस्प्ले प्रेफरेंसेस में जाएंगे और ऑल कॉन्टैक्ट्स पे करेंगे तो ये मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स जो मेरे पास सेव हैं, चाहे वो सिम में है या फ़ोन में है, वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये तो हो गया कि हम जीमेल पे अपना न्यू कॉन्टैक्ट किस तरह सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे ऑलरेडी सेव हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो जो है सैकड़ों की तादाद में होते हैं, वो हम इस तरह अब एक एक को नया करने लगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ही दफ़ा तमाम कॉन्टैक्ट्स को जीमेल के ऊपर किस तरह आप सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही ऑप्शंस पे जाना है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऑप्शंस देख रहे हैं। यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट टू स्टोरेज पे टैप करेंगे तो हमारे पास ये वाला एक पॉपअप
ओपन होगा और वो बताएगा कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है वो इस नाम के साथ VCF जो है इसकी एक्सटेंशन है इस पर सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो मज़ीद हमारे पास वो ऑप्शन है कि आपने कहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं। तो हमने क्योंकि अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट्स करने हैं, आप लोग फ़ोन वाले कर सकते हैं, सिम वाले कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो यहाँ पे 2 सिम्स की ऑप्शन होगी। अगर आप खाली सिम वाले करना चाहें तो सिम पे टैप कर दें, अगर आप फ़ोन वाले भी करना चाहें तो फ़ोन वाले भी कर दें, दोनों भी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि फ़ोन और सिम दोनों के कॉन्टैक्ट्स जो है वो अपनी जीमेल की आईडी पे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। और ये आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे फाइल का नाम है और उन्होंने लिखा हुआ है कि थोड़ी देर तक एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो ये देखें फिनिश्ड एक्सपोर्टिंग, हमारी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमने देखना है कि हमारी फ़ाइल सेव हुई है या नहीं हुई। उसके लिए अब हम अपने फ़ाइल मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पे अपनी लोकल डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, उसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें हमारी जो फाइल थी 00001.vcf वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब इसको हमने जीमेल के ऊपर लेके जाना है ताकि हमारे जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं वो वहाँ पे चले जाएं और परमानेंटली सेव हो जाएं। उसके लिए हम दोबारा कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे और उसके बाद वही ऑप्शंस मोर पे जाएंगे और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाने के बाद अब हमने इंपोर्ट करने हैं अपने कॉन्टैक्ट्स। इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज यहाँ पे टैप करेंगे और ये देखें ऑप्शन आ रही है कि अब हमने इंपोर्ट कहाँ पे करने हैं। तो ऑब्वियसली हमने फ़ोन से अपनी जीमेल की आईडी पे करने हैं। अब मैं जीमेल की आईडी पे टैप करूँगा और ये देखें सर्च कर रहा है वो फाइल सर्च करके इन्होंने ऑटोमेटिकली सिस्टम ने वो हमारे जीमेल के ऊपर सेव कर दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो डबल हो चुके हैं क्योंकि इसमें मेरे जीमेल वाले भी आ गए हैं और जो मेरे पहले से सिम में और फ़ोन में थे वो भी आ गए हैं। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारे सिम में और जीमेल की आईडी में आया है कि नहीं। तो डिस्प्ले प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पे जीमेल वाली आईडी के ऊपर टैप करेंगे तो ये देखें पहले मैंने जो डायरेक्टली सेव किया था ABC वाला वो और A और B जो मेरे फ़ोन और सिम में थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप इनको जीमेल की आईडी पे सेव कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वाकई ही हमारी जीमेल की आईडी में वो सेव हो चुके हैं, उसके लिए आप जाएंगे अपनी जीमेल की आईडी में जीमेल से और वहाँ पे जीमेल की आईडी के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगी, वहाँ से आपने ऑप्शन में जाना है। ये साइड पे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ इस वजह से ये ऑप्शन आ रही है। ये आप देखें यहाँ पे अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। कॉन्टैक्ट्स पे आप टैप करेंगे तो ये देखें आपकी जीमेल की आईडी पे ये 3 कॉन्टैक्ट्स आपके सेव हो चुके हैं। इस तरह आप अपने कॉन्टैक्ट्स को परमानेंटली सेव कर सकते हैं और अब आप किसी भी डिवाइस पे अपनी ये वाली आईडी लगाएंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स जो है वो इसी तरह आपकी उसी डिवाइस में शिफ्ट हो जाएंगे। जी तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। मैंने सोचा कि आप मेरे लिए काफी परेशानी का बायस बनी रही है ये चीज और मैं आप लोगों को भी बता दूं, इल्म बांटना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये चीज काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो या आपको कुछ हेल्प मिली हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तक उमैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।